सिरोही के पिंडवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कई गांवों की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई पहचान बना चुकी हैं। वन धन विकास केंद्र और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सहयोग से गठित स्वयं सहायता समूहों की इन महिलाओं ने स्थानीय वन उत्पादों के उपयोग से हर्बल साबुन निर्माण का कार्य शुरू किया। शुरुआत प्लाश फूल से बने हर्बल साबुन के निर्माण से हुई। इस साबुन की सुंदरता, सुगंध और औषधीय गुणों ने महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी। सफलता से प्रेरित होकर अब महिलाएं नीम, चंदन और एलोवेरा से अलग तरह के साबुन तैयार कर रही हैं, जो त्वचा के लिए प्राकृतिक औषधि का कार्य करते हैं। वन विभाग और राजीविका के संयुक्त प्रशिक्षण से महिलाओं ने साबुन निर्माण की पूरी प्रक्रिया की। कच्चे माल की तैयारी, मिश्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और विपणन तक का ज्ञान प्राप्त किया। इन उत्पादों की मांग स्थानीय बाजारों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ गई है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि पहले वो केवल जंगल से उत्पाद एकत्र करती थी, लेकिन उचित मूल्य न मिलने से आय सीमित थी। अब उन्होंने इन संसाधनों को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलकर स्वरोजगार का रास्ता अपनाया है। फिलहाल जिले के 5 गांवों की लगभग 40 से ज्यादा महिलाएं इस पहल से जुड़ी हैं। इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि परिवार और समाज में सम्मान और नेतृत्व की नई पहचान भी बनाई है। पहल सिरोही जिले में महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण नवाचार का प्रतीक बन गई है। हर्बल साबुनों का ये मॉडल अब अन्य गांव के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। साबुन बनाती हूँ, प्लास का फूल तोड़ के फिर बाद में उसको सुखा के उसका पाउडर बना के और साबुन सॉफ्टवेयर को गर्म करके धीमी धीमी ताप से फिर बाद में उसमें वो पाउडर डालते हैं। पाउडर डालने के बाद फिर वो थोड़ा सा होता है वो ठंडा, फिर बाद सांसे में डालते हैं। 15-20 मिनट के बाद साबुन निकल जाता है। फायर समूह में मैं अध्यक्ष बनी हुई हूँ और ये मैं मगरों में जाती हूँ। ये केवलिया तोड़ के लाके महिलाओं के साथ में मैं जाती हूँ और लेके आके और साबु बनाते हैं। साबु बनाने के बाद में ये बढ़िया एकदम प्योर चीज है केवलिया की, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं आता, इसमें बढ़िया चीज है और दुकान में हम बेचने के लिए जा रहे हैं। किस तरह महिलाओं को सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को मजबूत करने में आपकी कोशिश की जा रही है? जैसा कि आपको भी पता है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं आजीविका से संबंधित, जिससे उनकी आजीविका का संवर्धन हो। इसमें हम लोग कई तरह के नवाचारों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो उनके जो महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद है वो बाजार में भी अपनी अलग छाप छोड़े और उसमें बाजार में भी उनकी दिन प्रतिदिन मांग बढ़े। आप जो साबुन बना रहे हैं, साबुन एक आपका मुख्य उत्पाद है जिसकी डिमांड राजस्थान ही नहीं, गुजरात, एमपी, अन्य राज्यों में भी है। तो इससे आप महिलाओं को किस तरह मजबूत कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो साबुन बना रहे हैं वो केमिकल फ्री साबुन है। वो बाजार के साबुनों से पूरी तरह से अलग है। इन साबुनों की खासियत ये है कि ये सॉप बेस से तैयार किए जा रहे हैं और इसमें नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हमारा एलोवेरा है, आपका हल्दी चंदन है, आपका नीम साबुन है, इस तरह की जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे बना रहे हैं ताकि लोगों की स्किन पे इसका दुष्प्रभाव न पड़े, लोगों की स्किन अच्छी हो, उनको इससे फायदा हो, साथ ही साथ इससे महिलाओं को भी आमदनी हो, उनका भी रोजगार बढ़े। ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी देकर बताया कि राजीविका के सहयोग से महिलाओं को मजबूत करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कई तरह के उत्पाद इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं और इनको बाहर बेचा जा रहा है। इसी उत्पादों में एक साबुन है जो कि नीम, एलोवेरा, चंदन आदि कई तरह से बनाया जा रहा है और इनको राजस्थान के अलावा अन्य जिलों और अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। इनके इस बेचने में प्रशासन की ओर से भी सहयोग इनको मिल रहा है। साकेत गोयल, NDTV, सिरोही।